फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक की बात हम इसलिए करेंगे कि ये शेयर आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा हमें फ़ायदा दे सकता है। आज के दिन आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको लगभग 1% की गिरावट में नज़र आ रहा है, लेकिन इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट के ऊपर नज़र डालेंगे तो प्रॉफिट के अंदर में इसने शानदार 54% की प्रॉफिट बुक की है। साथ ही इसका प्रॉफिट अगर देखें तो 804 करोड़ हो चुका है। यही पिछले साल में इसी महीने 2021-22 के अंदर में इसका प्रॉफिट 522 करोड़ का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार इसके प्रॉफिट के अंदर में जंप देखने को मिला है। बेशक आज के दिन ये स्टॉक आपको गिरावट में नजर आया है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही आसानी के साथ ये स्टॉक 180 रुपये पे जा सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, इस चार्ट के अंदर में आपको बहुत सारी लाइनें नज़र आ रही होंगी, तो इसे देख के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इस चार्ट को हमने 2 भागों में बांट दिया है। सबसे पहली बात कि चार्ट हमने मंथली चार्ट लिया हुआ है और इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। यानी कि यहाँ से अगर हम इस चार्ट को 2 भागों में कर देते हैं, एक भाग ये और दूसरा भाग ये, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले भाग की। यानी कि इसमें जो इसका ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रहा है वो ब्लैक कलर से नज़र आ रहा होगा। इसके ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ब्लैक लाइन के हिसाब से अगर इस शेयर को हम देखते हैं तो ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 180 रुपये 63 पैसे पर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहीं से अगर हम बाकी की बात करें, लंबे समय में बात करें, लंबे टाइम में इस चार्ट को हम देखें, यानी कि दूसरे भाग के साथ में इसे हम देखें, तो आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन अपने रेजुलेशन को ठीक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही होगी जो इसका मैक्सिमम टाइम में ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। यानी कि शानदार इसने अभी तक का रिटर्न दिया हुआ है। इस चार्ट को आप देखेंगे तो जहां से स्टॉक शुरू हुआ था उस लेवल से लेके और अभी तक स्टॉक ने कहीं भी मुड़ के नहीं देखा है। हाँ, बेशक एक जगह पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, यानी कि शानदार गिरावट हुई थी, वहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप स्टॉक सही फैमिली के साथ जुड़े हुए होंगे तो आपने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जरूर उठाया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, लेकिन उस वीडियो का फ़ायदा अभी आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस लेवल से अभी स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है। यानी कि इस लेवल और यहाँ इस लेवल में बहुत ज़्यादा का अंतर हो चुका है। अब हम ये कह सकते हैं कि इस लेवल से स्टॉक को हम बाय करें या फिर अभी वेट करें, तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस चार्ट पैटर्न के अंदर में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बहुत सारी रेड कलर की लाइनें नज़र आ रही होंगी। ये रेड कलर की लाइन इसका सपोर्ट दिखाता है। यानी कि स्टॉक जब यहाँ से चलना शुरू करता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है, उसके बाद से फिर अप ट्रेंड में जाता है, फिर एक सपोर्ट लेता है, फिर अप ट्रेंड में जाता है, फिर एक सपोर्ट लेता है, फिर अप ट्रेंड में, फिर एक सपोर्ट, फिर अप ट्रेंड में और फिर एक सपोर्ट लेता है। यानी कि ये हमारे इतनी सारी लाइनें बनाने का उद्देश्य ये है कि इनके बीच का आप गैप देख सकते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ कंपनी ने अप ट्रेंड लगा के, अपर सर्किट लगा के और सपोर्ट लिया है, उस सपोर्ट पर आप नज़र डालेंगे तो लगभग ये गैप आपको बराबर नज़र आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके 80 रुपये का जो लेवल है वो बहुत शानदार है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इसका सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। लेकिन अभी के टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक के अंदर में अगर गिरावट आती है तो स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, तो आपको ऑरेंज कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। यानी कि 124 रुपये 25 पैसा इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर स्टॉक आके वापस जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ गिरने की संभावना बहुत कम है। यहाँ से स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए ही नजर आएगा क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी शानदार आ चुका है। इस क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे स्टॉक आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। आप इस शेयर के ऊपर में नजर रख सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, हम चलेंगे इसके क्वार्टर 3 रिजल्ट के ऊपर में और वहां से इसके क्वार्टर 3 को एनालाइज भी करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में कितना शानदार वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। इसके पहले का भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर में कितनी कमी थी और अब वॉल्यूम के अंदर में कितना शानदार वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ चार्ट आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैंडअलोन डाटा की। इस रिजल्ट में दिए गए सारे नंबर्स आपको लैख में नजर आएंगे और ये
दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आपके सामने है। फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान देना है इस कॉलम में जिसमें पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इस कॉलम में इस पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम के अंदर में इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल इनकम की। टोटल इनकम में आप देखेंगे तो पिछले साल में 3,92,675 लाख का इनकम हुआ था और पिछले क्वार्टर के अंदर में 4,63,030 लाख का हुआ था और इस क्वार्टर के अंदर में 4,96,725 लाख का हुआ है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखें, दोनों पे ही इसका इनकम बढ़ते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम टोटल इसका एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले साल में 3,01,246 लाख का इसका एक्सपेंस था, पिछले क्वार्टर के अंदर में 3,41,806 का था और इस क्वार्टर के अंदर में 3,69,304 का है। यानी कि यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखें, दोनों पे ही आपको बढ़त देखने को मिल रही है। यहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले साल के अंदर में इसका 91,429 लाख का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर के अंदर में 1,21,224 लाख का था और इस क्वार्टर के अंदर में 1,27,421 लाख का हो गया है। यानी कि यहाँ भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख सकते हैं जो कि बिल्कुल आपको क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पिछले साल के अंदर में 52,173 लाख का था और पिछले क्वार्टर में 70,321 का था और इस क्वार्टर के अंदर में बढ़ के 80,361 लाख का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही शानदार इसके अंदर में बढ़त देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसका EPS भी देख सकते हैं, EPS के अंदर भी आपको शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। यानी कि पिछले साल में आप देखेंगे तो 2.48 का था, पिछले क्वार्टर के अंदर में 3.34 का था और इस क्वार्टर के अंदर में बढ़ के 3.80 का हो गया है। यानी कि यहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस दोनों पे ही शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने शानदार अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट पेश किया है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिला सकता है। आपके हिसाब से इस शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि स्टॉक सही फैमिली को भी पता चले और अपने हिसाब से वो अपना प्लान बना सकें। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।